प्रेज लॉर्ड सबको जय मसीह की। और आज फिर पास्टर राजा मसीह दिल्ली यीशु चंगाई सभा से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत कॉल करते हो, मैसेज करते हो और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और जिस प्रकार मैं चाहता हूँ मैं इन पापों से मुक्त होकर यहाँ पे बैठा हूँ, कल आप भी उसी जगह पे हो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के लिए। आज दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है और मैं आज कुछ भेद की बात बताऊंगा परमेश्वर दया से। देखिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखिए आप मुझे व्हाट्सअप करते, फेसबुक करते और क्या कहते हैं कॉलिंग करते, किसी वजह से अगर मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाता हूँ या मैसेज जवाब नहीं दे पाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं मेरे भाइयों कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। कहते हैं ना, बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। आप भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना चलती है, निरंतर जिसे कहते हैं। हमारा काम ही मेरे भाई है ये। आप ये मत सोचें कि फ़ोन करके ही प्रार्थना होगी। आपका प्रार्थना निवेदन मुझे मिला तो यानी कि आपके लिए प्रार्थना स्टार्ट हो गई। यह ना सोचें कि नहीं मेरे पे भाई फ़ोन नहीं कर रहे। परमेश्वर तो देखो, जो जिसको जानते नहीं उसको भी, हम जिसको नहीं जानते उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। जरूर नहीं है कि हम आपके कॉल करके प्रार्थना करें, है ना। आपको चंगाई है, आप वीडियो देख के भी चंगाई पा सकते हैं। परमेश्वर का अभिनंदन, ये परमेश्वर का अभिषेक है। जो अभिषेक दासों पे जब आता है तो वो बहता है। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको स्पर्श कर सकता है। तो कृपया करके आप कभी भी ये मत सोचें कि नहीं भाई तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, भाई मैसेज नहीं, जवाब नहीं दे रहे, भाई बिजी हो। नहीं, बहुत काम, क्योंकि देखिए जब काम बढ़ाता है परमेश्वर तो लोग भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा काबिल बनाया है। और उसी प्रकार से जब ज़्यादा लोग हो गए और घर में देखो सब लोग प्रार्थना करते हैं। पापा सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, मम्मी प्रार्थना फ़ोन पे करते हैं, मम्मी काम भी फ़ोन पे प्रार्थना करना है। लेकिन मैं व्हाट्सअप में ही चलाता हूँ। मेरा भाई चंडीगढ़ में गया हुआ है, अभी उसका आना बाकी है, तो हम 2 जने हो जाएंगे, है ना। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्या करे, हमें और सामर्थ्य भरे। लेकिन मैं ये आपसे विनती कर रहा हूँ कि कभी ये मत सोचना कि भाई आपके लिए प्रार्थना नहीं करते। आपका मैसेज आते ही निरंतर प्रार्थना होती है। मैं फ़ोन पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ, जिसके भी फ़ोन मैं अटेंड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, आप प्रार्थना सुनना। आप बस मुंह से बोलोगे मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह से। यीशु चंगाई सभा में पास्टर राजा मसीह और हमारे पूरी फैमिली को परमेश्वर अभिषेक करा है। और जब से मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों पे, तो एक अद्भुत कार्य हो रहा है। तो उसी प्रकार से मेरे भाइयों, परमेश्वर, आप वीडियो देखोगे ना खाली, तो हम परमेश्वर वहाँ भी आपको अभिषेक उतारेगा, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा मेरे भाई। तो ये मत सोचे कि नहीं प्रार्थना होगी। टाइम मिल के मैं सबको बैक कॉल करता हूँ, बाई चांस होता कि मैं बैक कॉल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रार्थना सभी के लिए। बस आप अपना निवेदन करें, निवेदन भेजें, नाम भेजें, आपके लिए प्रार्थना चालू। और आप उस मिरेकल को लाइफ में देखोगे। तो मेरे भाई यही है, वीडियो को भी आप ये ना सोचें नहीं भाई वीडियो को प्रार्थना करते हैं। ये भी परमेश्वर का एक उपहार है जो परमेश्वर में यहाँ प्रार्थना करूँगा। और जब वीडियो आप शेयर होती जाती है तो परमेश्वर मेरे भाई मिरेकल करता है ना। जब परमेश्वर दास मिरेकल करते, टीवी से हम प्रार्थना सुनते चंगाई होती है, फ़ोन पे प्रार्थना चंगाई होती है। और कभी कभी ऐसे प्रार्थना करते फिर भी परमेश्वर सुनता है ना। हम मीटिंगों में जाते हैं तो परमेश्वर दास ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये अभिषेक होता है। जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे भाई, उस आपकी मैसेज मिलते ही तो वो अभिषेक आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और आपके जीवन में मिरेकल होना ही होना है। क्योंकि जब परमेश्वर चुनता है ना अपने दासों को मेरे भाई, तो अभिषेक से भरता है। और वही अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दे चुका है और इसका मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अभिषेक करा। और वो अभिषेक जब बहता है तो पवित्र आत्मा जब करती है भरभरी प्रार्थना करती है मेरे भाई, तो यकीन मानिए मेरी बहन, आपके बंधन तोड़े जाएंगे, आपकी परेशानी का छुटकारा मिलेगा। केवल वीडियो देखने से, प्रार्थना सुनने से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। विश्वास करो बस, ये नहीं। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचें कि भाई फ़ोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, बात नहीं करते, ऐसे नहीं है मेरे भाई। प्रार्थना सभी के लिए, बस विश्वास होना चाहिए ना। चाहे देखिए अगर विश्वास मेरा नहीं है, चाहे हम दुनिया कितने बड़ी पास्टर बना ले, फिर भी हम असफल रहेंगे क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास करो, परमेश्वर का दास प्रार्थना करा, रिसीव करो, हाँ, और आमीन के साथ वो प्रार्थना कबूल है। तो आज के लिए, आज का मेरा टॉपिक है, आज का मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, एक नए टॉपिक। और एक आज का जो टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखना, मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर इस वीडियो के जरिए आज फिर आपसे बात करेगा और आपके बंधन तोड़े जाएंगे जो शैतान ने बांध रखे। आज आप आज़ाद हो रहे हैं। जो कि शादी नहीं हो रही, वो भी आज शादियां नहीं हो रही हैं जिन लोगों की, परमेश्वर उनकी भी आज रिश्ते की घोषणा करने वाला है कि 2019 उनके लिए कैसा है। और जिनके निसंतान लोगों के लिए खासकर प्रार्थना की जाएगी, जिस पे औलाद नहीं हो पा रही है, लोग ताने मार रहे, परमेश्वर अभिषेक करेगा। और अभिषेक जब बहेगा तो आप खुद देखोगे। लेकिन आज का मेरे विषय मेरे भाई बहुत ही बाइबल का आधारित विषय है। ये बाइबल का केंद्र बिंदु मान लो उसे।
प्रेम पे बाइबल आधारित है। उसका दूसरा जो है वो है क्षमा। बड़ा अजीबोगरीब वर्ड है ये क्षमा। और क्या है क्षमा, क्यों कर, क्या इसका क्या नाता है बाइबल से, और क्षमा से हमें क्या मिलता है ना। आज ये भेद की बात है। परमेश्वर बहुत लोगों के जीवन में सुधार लाने वाला है। आज इस प्रार्थना, इस सब्जेक्ट से आपके बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं पिता, मुझे दास को देख रहे हैं। आज मेरे जरिए तूने अभिषेक उतारा है, वो अभिषेक उन पर बहने पाए और इस वचन के द्वारा आज उनके टूटे रिश्ते बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता इस वचन पे इन सभी को आशीष दे, आमीन। धन्यवाद करते हैं। आज का बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है। आज आपके पर्सनल रिश्ते में सुधार आएगा यीशु मसीह के नाम से। क्षमा सबसे आसान है गलतियां करना मेरे भाइयों, सबसे आसान वर्ड है गलती करना ना। गलती होगा जी, गलती करने में हम माहिर हैं, लेकिन सबसे मुश्किल है, बहादुरी काम है क्षमा करना, क्षमा मांगना, है ना। किसी से माफ़ी मांगना और उसे क्षमा करना। हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य से क्षमा नहीं मांग सकते, है ना। कभी कभी हमारा ईगो आ जाता है, कभी हमारे इंसल्ट लगती है, बेइज्जती लगती है, और क्षमा मांगने का काम क्या होता है, सॉरी, ये नहीं। आज मैं आपको भेद की बात बताऊंगा और आज आपको अपने उन लोगों से क्षमा मांगना और फिर देखना परमेश्वर क्या कार्य करता है। आज हम एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा और वचन में मुझे बताना आप क्या हो। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती का 6 अध्याय का 12 वचन। 6 अध्याय में हमें आया हमारे बाप, यानी कि ये मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है, यानी कि आप हमें ये प्रार्थना सिखाई है। इस प्रार्थना का 12वां अध्याय में हमें ये कहा गया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बड़ा उम्दा और वजह यीशु मसीह ने वचन क्यों डाला है, मैं इस पर जब भेद कर रहा था तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, आपके मैं पूछता हूँ, जरा मैं फिर पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनना इस वचन को। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या ये सच है? क्या आप इस बात को एग्री है? क्या आपने दिल से लोगों को माफ़ किया है? आप कहोगे नहीं ब्रदर, हमने तो सबको माफ़ कर दिया, है ना। नहीं, मैं तो यीशु मसीह के सामने घंटों तक माफ़ी मांगता हूँ, है ना। आप छुट्टी ये वर्जन कहोगे, मैं भी ऐसे था, मैं भी यही कहता था, नहीं मैं तो सबको माफ़ कर दिया, कभी भी मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों 13 और 14-15 वचन इसी का 14 और 15 क्या कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी अपराध को क्षमा ना करेगा। बड़ा उम्दा वचन है। क्या आपने लोगों को माफ़ कर दिया है? आज मैं उन माँ बाप से पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया है? क्या मैं भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपनी बहनों से, अपने बड़े माँ बाप से, बुजुर्ग माँ से, क्या आपने माफ़ी मांगी है? क्या या आप माँ बाप ने कोई गलती करी, आपने दिल पे ले रखी, नहीं मेरे पापा गलत थे, मैं इसलिए ऐसा हो गया, या मेरी परवरिश नहीं कर पाई। क्या आप किसी से हट हुए तो आपने उसको माफ़ कर दिया, या आपने कभी माफ़ी मांगी है? आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपकी पत्नी आपसे नाराज़ है, क्यों आपने माफ़ नहीं करा? आज मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाह को माफ़ कर? जैसे आप अपने भाई, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, हमारा स्वर्गीय पिता भी आपके अपराधों को हमारे अपराधों को कभी क्षमा नहीं करेगा, रखे रहेगा। उसका वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा किया जाएगा, और यदि तुम अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा ना करेगा। आज बहुत आसान है कहना, नहीं हमने क्षमा कर दिया, मैंने सॉरी तो मांगी है, सॉरी। दिल में आपने ठेस पहुंचाई है किसी को, उसके लिए सॉरी। वो रातों दिन रोया है आपके लिए, उसके लिए सॉरी। लेकिन क्षमा का मतलब पता है भाइयों, मैं आपको बताता हूँ क्षमा की परिभाषा। जब हम किसी से क्षमा करते हैं ना, तो उसके अपराधों को रिपीट नहीं करते कभी भी। आप क्षमा तो करते हो, लेकिन मन में आपके यही है, मन से क्षमा नहीं हुए, ठेस। आप क्या कहोगे, नहीं भाई उन्हें तो मेरे दिल पे ठेस पहुंचाई, मैं इसको कैसे माफ़ कर सकता हूँ, उन्हें तो मेरे साथ धोखा करा है। आपके साथ धोखा किया, मैं मानता हूँ, किसी भी बात को लेके आपके साथ चीट हुआ है, फिर भी हम पापी हैं, हम क्या यीशु मसीह से किस बात की क्षमा मांग रहे हैं?
यीशु मसीह ने तो सबको माफ़ किया था, यीशु मसीह धोखा हुआ था, चीट हुआ था, फिर भी यीशु मसीह ने माफ़ किया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपके रिश्ते इसी कारण टूटे हुए कि नहीं, वो क्षमा नहीं मांग रहा, मैं क्यों मांगूँ, या वो नहीं ऐसा कर रहा, मैं क्यों करूँ। अरे हम यीशु मसीह के पास किस उद्देश्य से जाते हैं? अगर आप ये दुआ पढ़ते हो, आप यीशु मसीह को मानने वाले हो, तो आज आप शैतान को हराओगे यीशु मसीह के नाम से। साफ कहता है वचन, जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया तू भी कर। क्या अगर आपने क्षमा किया तो ये दुआ आपके लिए सही है। आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाइयों, अगर आप यीशु मसीह के मानने वाले हो तो आज आप क्षमा मांगोगे। रोया है कोई आपके लिए, या आप क्षमा मांगोगे, आप क्षमा करोगे। वचन यही कह रहा है। हम क्षमा नहीं मांगते, हमें शर्म आती है, अपने माँ बाप से क्षमा मांगने से शर्म आती है। लोग अपनी जब कमज़ोरी इंसान से तो जब क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उससे लोग क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लालच है। आज आपका भाई आपसे नाराज़ है, कभी मनाया आपने जाके, भाई गलती हो गई मान जा, बहन गलती हो गई मान जा। मेरे माँ बाप दूर रह रहे, आपके माँ बाप है ना, आपने कभी जाके क्या मेरे मम्मी पापा गलती हो गई, अब मेरे घर पे आ जाओ, कभी आपने ऐसा कहा है? नहीं कहा ना। फिर हम क्यों कहते हैं कि मैंने तो अपने अपराधों को क्षमा करा। अगर आपने अपने अपराधों को क्षमा किया होता तो लड़ाई में, झगड़े में वो रिपीट बातें नहीं होती जो हम करते हैं। अरे कल ही तो मैं तुझे माफ़ किया, तो आज ऐसा बोल रहा है। अरे कल तो तुम्हें माफ़ की तो ऐसे बोल रही है। अरे देखा नहीं तेरे गुनाह को मैंने वहाँ पे माफ़ किया था। ये तो दिखावा हो गया। क्या यीशु मसीह हमें माफ़ करके पुराने बातों को रिपीट करते हैं? यीशु मसीह हमारे अपराधों को खोल देंगे मेरे भाई, तो कोई भी तुल्य नहीं, ना आप, ना मैं, ना कोई भी। यीशु मसीह में जड़ से माफ़ करते हैं। वो कहते हैं, आइए हम इस वचन को और पढ़ेंगे, इस भेद की बातों को परमेश्वर आपके जीवन में, आज आपके जो रिश्ते हैं ना, खटास आ गई, ये टूट गए, आज परमेश्वर आपको आंसू से माफ़ करेगा मेरे भाई। आप बस माफ़ी मांगना, और परमेश्वर बहुत बड़ी आज कार्य कर रहा है। हम पढ़ेंगे लूका 6:37, उसमें लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी जल्दी हम दोष लगा देते हैं ना, बड़ी जल्दी हम अपने ऑफिस, भाई बहन, दोस्तों में, या तूने तो उस दिन करा था, मैंने भी कर दिया। दोष लगाने की आत्मा बहुत होती है। अगर यीशु मसीह पे दोष लगाए तो ठहर सकते हैं हम? नहीं। हम अपने बॉस पे चलिए दोष लगाते हैं, चुगली कर देते हैं ना, ये क्या है? ये क्षमा है? नहीं, ये गलत है। ये हम अभी तक दिल से सामने करते। अगर आपने दिल से किसी को माफ़ किया है तो आप परमेश्वर के संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपके अपराधों को माफ़ करेगा। हम बड़े से बड़ा गुनाह करके यीशु मसीह के चरणों में आते, प्रभु मुझे गलती को माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर। लेकिन हमसे छोटे अपराध जो कर चुके हैं उन तक नहीं, तुझे माफ़ नहीं करूँगा। कल तूने मेरी बेइज्जती करी थी, वहाँ पे याद आ गया मुझे। कल मैं वहाँ जा, तूने इग्नोर कर दिए। कल मेरे पैसे मांगे, तूने नहीं दिए थे। और 10 साल पहले तूने मुझसे ऐसा किया था, तुझे कैसे माफ़ कर सकता हूँ? लेकिन यीशु मसीह थे तो हम हर गुनाह की माफ़ी मांग रहे। आज अपने भाइयों का आप नहीं मना रहे, बहनों का आप नहीं मना रहे, लेकिन माफ़ी मांग रहे हो आज अपने हर चीज़ की यीशु मसीह से। कैसे? क्या आपने माफ़ किया है? आपका दिल कह रहा, अगर भाई माफ़ करता तो आप सुधी लेते अपने घर वालों की, आप उनको माफ़ करते तो आपसे गले मिलते। परमेश्वर कहता है वचन से, भाई लोग आपस में मिलकर रहे। बड़ा आसान है कहना, माफ़ कर दिया तो आप, अगर माफ़ करा तो क्यों आप किसी खुशी से जलते हो? क्यों आप अपने बड़े भाई की खुशी से छोटे भाई की खुशी जलते हो? क्यों आपकी बहनों से, अपनी पत्नी से खुशी जलते हो? जब आपने माफ़ किया है तो अगर वो तरक्की कर रहा है तो उसे करने दो। क्यों आपके मन में ईगो ठेस करता है? नहीं यार, वो तो बड़ा ही वो बन रहा है, हाँ घमंड आ गया ना। ये क्यों आता है आपके मन में? क्योंकि आपने माफ़ नहीं करा। माफ़ करने वाला हमेशा से रिपीट बातों को नहीं दोहराता है, दिल से माफ़ करता है। वचन कह रहा है मेरे भाइयों, वचन कह रहा है। हम पढ़ेंगे लूका का ही 17:34, उसमें लिखा है 17:3-4 सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए तो क्षमा कर, यदि दिन भर में वह 7 बार अपराध करे और 7 बार पा सके है मैं पछताता हूँ तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर साफ कह रहा है मेरे भाइयों, क्षमा कर। लेकिन आप तो दिल में हम तो दिल में लेके बैठ जाते हैं ना, कोई बात नहीं, ये मेरे घर नहीं आ रहा तो मैं भी से घर कभी नहीं जाऊँगा। देखो बहुत बड़ा हो गया ये मेरे घर नहीं आ सकता तो मैं क्यों जाऊँ? ये क्षमा है। और क्षमा करते हैं, लेकिन मैंने से अपराध नहीं, लेकिन मनों में उसके लिए क्रोधहीन भावना ढह है। फिर आप कैसे यीशु से क्षमा मांग सकते हैं? परमेश्वर वचन कहता है जिसके ज़्यादा अपराध क्षमा किए गए
वो ज़्यादा माफ़ी मांगेगा, है ना, वो ज़्यादा प्रेम करेगा यीशु मसीह से। अगर आप 200 रुपये के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगते तो किसी का आप 50 रुपये माफ़ नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर कैसे सुनेगा आपकी प्रार्थना? कैसे दुख दूर होंगे मेरे भाइयों? कैसे आपके लाइफ में मिरेकल होंगे? कैसे आपके लाइफ में परमेश्वर दखल देगा? कैसे परमेश्वर तो वहाँ दखल देता है, वहाँ आता है जिसके मन शुद्ध हो, उसको देखता है परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहनों, क्यों आज अपने एक छोटी सी बात को लेकर आपने झगड़े कर रखे, प्रॉपर्टी को लेकर, है जमीन जायदाद को लेकर, एक बात को लेकर आप बैठे हुए हो, मन में ठेस है, कड़वाहट है, दूर करो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लिए अगर आप प्रेम करते हो, परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, तो क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई वो वक्त आ गया है। आज मेरे भाई, अगर आप यीशु मसीह के चाहने वाले हो, यीशु में प्रेमी वाले हो, तो आज माफ़ी मांगना अपने बड़ों, अपने छोटों से। शर्म मत करना, ये मत कहना नहीं नहीं मैं क्यों मांगू, वो तो छोटा है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो कुछ क्षमा मांगनी है आपको, अपने माँ बाप की माफ़ी कर लो। अरे ये वक्त माफ़ी मांगने का है, कल पता नहीं वो जिंदा रहे ना रहे, हम जिंदा रहे ना रहे, तो ये दिन आए ना है। क्या हम ऐसी दुनिया से चले जाए? क्या आज हमने दिल दुखा के लोगों के लिए आंसू बह गए? क्या हम माफ़ी मांगी छोटे बन जाएंगे? आज आप माफ़ी परमेश्वर के लिए अपने बड़ों से, छोटे से माफ़ी मांगोगे तो परमेश्वर आपके रिश्तों में एक अभिषेक उतारेगा और वो टूटे रिश्ते बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपनी पत्नी, अपने पति से माफ़ी मांगो। अगर कोई भाई या बहन, कोई माता पिता से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर किसी ने गलती करी, अपने बच्चों ने, अगर वो आपके पास माफ़ी मांगने आ रहा है तो उसे भी क्षमा करो। ये मत करो नहीं तेरी गलती क्षमा के योग्य नहीं है, अरे हमारी गलती क्षमा के योग्य नहीं, मेरे परमेश्वर ने कर दी तो फिर आप और हम क्या मायने रखते हैं? अगर आपका कोई भाई, कोई बेटी, कोई बेटा आपके घर पे माफ़ी मांगने आ रहा है, मेरे भाई परमेश्वर के प्रेमी हो, उनको माफ़ करो दिल से और भूल जाओ गुनाह। परमेश्वर ने हमारे गुनाह भूल गए, हमने तो रीस दिलाई है अपने परमेश्वर को, कैसे कैसे गुनाह करके आए हैं हमें। फिर अगर आप हमें परमेश्वर प्रेम चाहते हो तो मेरे भाइयों क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिली जाएगी। आज हम बड़े जल्दी अपने दोस्तों से नाज होते हैं, ऑफिस में नाज होते हैं, नहीं कल उसने मुझे गिराने के लिए ऐसा कहा था, मैं तो माफ़ नहीं कर सकता। तो हम यीशु मसीह से कभी माफ़ी ना मांगे। ऐसे हर लोग कभी यीशु मसीह से माफ़ी ना मांगे, ये ना सोचे कि यीशु मसीह में माफ़ कर देंगे, जब तक अगर हमारे लिए किसी के दिल में ठेस है, चाहे वो उसकी तरक्की के लिए ठेस हो, चाहे उसके आगे उसकी बढ़तों के लिए हमारे दिल में नफरत हो, और हमने उसके मुंह पे परमेश्वर मन से क्षमा से खुश होता है, मुंह से नहीं। मेरे भाइयों, गलती करने में हम चौड़े में बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन एक कमरे में जाके उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, किसी को माफ़ नहीं कर सकते। कैसा दिल है हमारा मेरे भाइयों। परमेश्वर, क्या यही हमारे यीशु मसीह है? क्या यही शिक्षा है हमारी? केवल हम उसे आशीष चाहते हैं, प्रभु आज हमें ये दे दे, यीशु मसीह आज हमें ये दे दे, यीशु मसीह आज हमें दे दे। जब यीशु मसीह पूछे तूने माफ़ करा किसी को? अरे नहीं, वो तो है ही ऐसा, अरे उसको सज़ा मिल रही है, देखा उसने मेरे साथ दिल दुखाया था तब उसका बुरा हो रहा है, उसकी टांग टूट गई इसलिए क्योंकि उसने मेरा दिल दुखाया था, उसकी लड़की भाग गई इसलिए क्योंकि उसने दिल दुखाया था मेरे परिवार को। नहीं, हमारा यीशु मसीह बदला नहीं लेता है, वो न्यायाधीश है, वो क्षमा करने वाला है। आप उसके लिए प्रार्थना करो, अपने सताने के लिए प्रेम करो। कभी ये मत कहना भूलते भी नहीं किसने में दिल दुखाया था तो ऐसा हुआ है। अगर आपका दिल दुखाया किसी ने, उसका बुरा हो रहा है तो क्षमा मांगो, प्रभु से क्षमा कर, मैं इसको क्षमा करता हूँ, वो यीशु मसीह में आ जाए। अगर वो कंडीशन कल आपके साथ हो तो कैसा हमारे और आपके साथ तो कैसा लगेगा? आज परमेश्वर ने मुझे कहा तो हर किसी को क्षमा कर, आज मैं भी आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ कि परमेश्वर कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे गुनाह कैसे थे। आज परमेश्वर ने मुझे लाख नहीं करोड़ों अरबों गुनाह के उसके लिए मुझे करा, कीमत जोड़ो तो बहुत बैठेगी। आज परमेश्वर मुझे अनमोल कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे गुनाह को ने जड़ से हटा दिया। आज मैं अपने गुनाह को आगे रख के चलता हूँ, मेरे से बड़ा गुनाह कोई नहीं है, तो कैसे मुझे किसी का गुनाह अब से ज़्यादा लिखेंगे? अगर हम हर व्यक्ति अपना गुनाह आगे रखे, नहीं मेरे यीशु से ये पाप माफ़ किया है, इसके संते में सबके पाप माफ़ कर सकता हूँ, कोई भी हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, छोटे से बड़ा। अगर मेरे पास कोई आ रहा है माफ़ी, मैं माफ़ करूँगा और उसके पास भी जाऊँगा जिसके मैंने दिल दुखाया है, हर्ट करा है। कितने भाई है, कितने लड़कियों को धोखा दे चुके हैं, आपको पता है। कल आपकी बहनों के साथ हमारी बहन को ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है। प्यार करते करते हम चीट करते हैं उन लड़कियों के साथ, और जब वो सुसाइड करती है तो उसका हाय हमें पड़ती है। मेरे भाइयों, ऐसा काम मत करो, क्षमा करो, क्षमा करो, अब क्षमा मांगो ऐसे अपराधों से। कितने लड़कियां अपने मर्जी से शादी कर लेती है, माँ बाप को दुख देके, क्षमा मांगो जाके। मेरे बहनों, बहुत रो रहे आपके माँ बाप, तरस रहे आपके लिए गले मिलने से। मेरे भाइयों, टूटे रिश्ते बन जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम से। कृपा करके झुक जाओ परमेश्वर के लिए और माफ़ी मांगो, परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा। वचन कहता है लूका का ही 23 की 34 में लिखा है,
तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्हें चिट्ठियाँ डालकर उनके कपड़े बांट दिए। मेरा परमेश्वर तो अद्भुत है, मेरा यीशु राजा अद्भुत है। उनके लिए क्षमा मांग रहा है जो उनको मार रहे हैं, गाड़ रहे हैं, कीले ठोक रहे हैं, उनके लिए क्षमा मांग रहा है। प्रभु पिता से माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम कैसे लोग हैं जो इस छोटी सी बात को लेकर बैठ गए? क्या हमसे क्षमा नहीं हो सकती? क्या हम क्षमा मांग नहीं सकते? क्या हम यीशु से बड़े हैं? क्या हमारे काम यीशु से बढ़कर है? यीशु मसीह कह रहे हैं इन्हें, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। आज भी आप परमेश्वर हमारे और आपके लिए कहता है, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे भाई मत दिल दुखाओ किसी का, क्षमा मांग लो। मौका है, जीती जी मौका है, ये मौका परमेश्वर दे रहा है आपको। क्षमा मांग लो भाई। आज उन रिश्तों में सुधार आने वाला है। एक बार करके देखो, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने अर्धांगिनी से, पत्नी से, अपने भाई से, अपने कुटुंब से, अपने जहाँ से आपको लगे कि नहीं मैंने कल तो दिल लगा, या कोई आपसे माफ़ी मांगना है, करके देखो। एक अलौकिक शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। फिर कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब आप क्षमा हो जाएगी आपका दिल हल्का हो जाएगा। माफ़ी मांगो। आपके माँ बाप रो रहे हैं मेरे भाई, आपके बच्चे रो रहे हैं मेरे, मैं बड़े बुजुर्ग कह रहा हूँ, गले लगा लो उनको। उनकी करनी आप बहुत हो गई है। अगर आप प्रायश्चित के आंसू लोगे, प्रायश्चित के आंसू लेकर जाओगे तो यकीन मानो घर बन जाएगा। अपनी पत्नी को मना लो मेरे भाई, टूट चुकी है, अपनी पति को मना लो भाई, टूट चुके। बच्चे से कह रहा हूँ, माफ़ करो। हर जगह पे परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो मेरे भाई तो यकीनन इस वचन को आप अपने दिल में बसा के आगे बढ़ोगे। जब हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला है, क्षमा याचना करने वाला है। आखिरी वचन की मैं जाऊँगा, प्रेरितकर्म 8:22 में लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हमारे मन में कितनी बुरी बुरी सोच आती है, फिर भी हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं ना। मन तो कोई नहीं जानता है ना, मन की सोच इतनी गंदी होती है हमारी, खासकर मेरी थी है ना। हर लड़की के पीछे यही सोच थी, ये मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए। हर कोई A to Z मैंने सोचा है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर दूर था, उसकी क्षमा मेरे पास ही थी। आज परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है। मैंने हर बहनों से परमेश्वर ने माफ़ी मांगी है, प्रभु मुझे माफ़ कर क्योंकि तूने मुझे माफ़ किया है। और आज परमेश्वर पिता आपसे भी कह रहा है, मेरे भाइयों क्षमा करो। अगर आपने किसी कुटुंब की लड़कियों को भी गलत देखा है तो उसे भी क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, अपने प्रभु क्षमा करो। अगर ऐसे गुनाह है जो आपको क्षमा की योग्य नहीं है, मेरा यीशु आपको भी क्षमा कर सकता है। जब वो मुझे कर सकता है तो आपको भी कर सकता है। मन के विचारों से परमेश्वर क्रोधित होता है। मन के विचार दिखते नहीं है, बस वो यीशु मसीह जानता है और हम जानते हैं। हम नहीं जानते आजकल के मन के कैसे है, हम जानते हैं ना। लोग हम किसी घर जाते हैं है ना, ये सोच के कि वो ये सोच के बताते हैं मेरा दोस्त आए, क्या हमारे विचार ऐसी है? अगर हम मन के विचारों से तुलना की जाए तो हमारे पाप बहुत बड़े पाप होंगे, मैं यकीन गारंटी दे सकता हूँ। एक बार एक भाई का फ़ोन आया था, उसने मुझसे कहा था कि भाई मेरे मन से अपने कुटुंब के यानी कि खानदान की लड़की से प्रेम कर बैठा, मन ही मन में ऐसे उसका विचार थे। क्या वो क्षमा के योग्य है? यीशु मसीह कहता, लेकिन वो पहले क्षमा मांगे। आज मैं कर रहा हूँ, जब परमेश्वर मुझे माफ़ कर सकता है। मन के विचारों से अगर किसी को क्षमा मांगनी है तो पहले वो अपने टूटे हुए रिश्ते से क्षमा मांगे, झुक जाए। यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको खड़ा करके दिखाएगा, यकीन मानिए। आज मेरे भाई उन आंसू के साथ मैं प्रार्थना करूँगा। आज परमेश्वर आपके दरवाजे खोल रहा है, नए दरवाजे। कृपया क्षमा करें, आपको भी क्षमा की जाएगी इस वचन में पढ़े जाने पर आशीष है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता है मेरे प्रियजनों के लिए जो मुझे देख रहे हैं। मेरे प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ पिता परमेश्वर तुझसे बार बार। तूने मुझे माफ़ किया क्योंकि मैंने सबको माफ़ किया पिता, बल्कि मैं सबका गुनहगार तो सबने मुझे माफ़ किया है। हो मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं, सभी ने, उन लड़कियों ने मुझे माफ़ किया है, उन भाइयों ने मुझे माफ़ किया है, तो तूने भी मुझे माफ़ किया है पिता परमेश्वर मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे भी अगर जाने जो गलती है पिता। इन भाइयों के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ पिता, इन बहनों के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ प्रभु। क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आज टूटे हुए रिश्ते में बहुत सुधार आने वाला है प्रभु जी। आज ये वचन बहुत लोगों के टूटे हुए रिश्ते को बनाएगा पिता। जो क्षमा मांगे तू क्षमा कर पिता। आज इनकी
मन के विचारों से इनको शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि इनको क्षमा की जाए। आज मैं माँ बाप से प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी माँ बाप से, इनके बच्चों को अपने गले से लगा लो, माफ़ करो। मेरे बड़े बुजुर्ग वो तरस रहे आपसे गले मिलने के लिए। मैं बच्चों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बड़े माँ बाप को तरस रहे मत देखो, उनके गले लग जाओ, रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। माफ़ी मांगो, उठाओ अपने मम्मी को, उठाओ अपने पापा को और सॉरी बोलो और गले लगो। परमेश्वर इन टूटे हुए रिश्तों को बना रहा है। पत्नी से गले लगो, परमेश्वर टूटे रिश्ते बना रहा है। क्षमा मांगो, तुम्हें क्षमा मिलेगी। आज हर कोई अपने एक दूसरे क्षमा मांग के देखे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। अरे पहल करके देखो, परमेश्वर तो खुद ही पहल करी। यीशु मसीह का इनसे क्षमा कर, वो कभी क्षमा नहीं मांगते, यीशु मसीह का इनको माफ कर दे। आज आप यीशु मसीह के बच्चे हो, यीशु मसीह का इस फर्ज को निभाओ, साथी को निभाओ, तो आपको भी क्षमा की जाएगी। आज प्रभु इस क्षमा के द्वारा आपके जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ, कलेश को, टूटे रिश्ते को दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अद्भुत कार्य है। आज निसंतान बहनें संतान में उत्पन्न हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु जी बुरी आदत छोड़ी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज कर्जा हटाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज बीमारी दूर की जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज जादू शक्ति दूर की जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज अभिषेक बह रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये अभिषेक ग्रहण करें ओ यीशु मसीह के नाम से। आज फिर मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग चंगाई पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा पाएंगे कर्ज से, बीमारी से, जादू से, कलेश से और हर प्रकार के अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरा दास जब भी बोलता है तो तू बोलता है पिता। आज ये क्षमा का वचन है, इनको प्रभु जी जीवन का परिवर्तन वचन करते पिता परमेश्वर। हो क्षमा मांगे, तुझसे क्षमा मांग रहे पिता। पहले अपने घर से, घर वाले, कुटुंब, बाहर, उनसे क्षमा मांगे और क्षमा करे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इनके घरों में आशीष बरकत आने पाए। आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम से पिता। जितने मुझे फोन करते, मैसेज करते हैं, सभी तरह अनुग्रह, कर्जा, परेशानी, हर पाप की क्षमा तेरे पास है, छुटकारा तेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन। आज आपके घर में छुटकारा आए यीशु मसीह के नाम से। आज भाई ये परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, ये काम करके देखो, परमेश्वर बहुत खुश होगा। यकीन मानिए आपका बोझ उतर जाएगा। आपका जिस तरह से कर्जा को उतारता है, उसी प्रकार से आपका क्षमा मांगते ही, क्षमा करते ही सारा कर्जा, सारी परेशानी, सारी चीज़ें, बुरी आदत दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जब परमेश्वर दास को वचन देता है तो वो परमेश्वर की ओर से देता है और परमेश्वर इसमें अपनी उपस्थिति दिखाता है। आज आप ब्लेसिंग हुए हो, आज आपको छुटकारा है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ मेरे प्रभु, जिनकी शादी की रुकावट है, प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने वाले, और प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मार्च तक तो प्रभु जी 20 जोड़े बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आने वाले महीने में 20 शादियाँ होने वाली, वो उनकी शादी होने वाली है जो प्रभु जी 3 से 4 साल तक वेटिंग पे है। 3 से ऊपर के जो 4 साल तक वेटिंग पे, परमेश्वर उनकी शादी करवा रहा है। वो 20 जोड़े ऐसे दिख रहे हैं, वो बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप बोल रहे पिता, 20 लोग ऐसे हैं, चाहे वो भाई और बहनों, जो शादी आती है टूट जाती है, आती है टूट जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। जो रिश्ता अब उनके जीवन में आएगा वो रुक जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और उनसे इनकी शादी होगी यीशु मसीह के नाम से, जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहा है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर रहा है। प्रभु जी मैं निसंदेह प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हम उम्मीद हार चुके हैं मेरी बहनें, परमेश्वर चाहे डॉक्टर ने कमी बताई हो आप में, चाहे आपके पति में, कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह संतान की आशीष दे रहे हैं, ग्रहण करें, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आज डेट लिख ले और आने वाले महीने में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आशीष के तौर पे संतान को उत्पन्न की आशीष दे रहा है। रिसीव करें। कोई अड़चन, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी आपको तंग नहीं कर सकती यीशु मसीह के नाम से। इन 2 प्रार्थना में परमेश्वर मोहर लगाइए। मुझे गवाही के रूप में ये 2 प्रार्थना का आंसर चाहिए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर कर्जा भी उतर रहा है, बीमारी दूर हो रही है, आशीष आ रही है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। इन 2 प्रार्थनाओं को आज की डेट में लिखे। आज के डेट में 2 प्रार्थनाओं को लिखे। शादियाँ हो रही है यीशु मसीह के नाम से, ये डेट लिखे। 1 महीने के अंदर अंदर 20 भाई बहनों की जो हताश ज़्यादा हो चुके हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं 3 साल से ऊपर कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में वो मिरेकल कर रहा है। और वो बहनें जिनके पतियों में, बहनों में कमी बताई डॉक्टर ने कि ये संतान नहीं हो सकती, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है डेट लिख लें। आज की डेट लिख ले और मुझे गवाही के रूप में बताए यीशु मसीह के नाम से। आज बंधन तोड़े गए हर लोगों के जो इस वीडियो को देख रहा है। परमेश्वर का दास जब बोलता है मिरेकल होना है। मिरेकल डे है आज, मिरेकल नाइट है। आज डेट लिखे। मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर का दास कह रहा है, उसका नबी कह रहा है, आज की डेट लिखे मेरे भाइयों। आप विश्वासी ना बने, डेट तुरंत लिखे आज की और मुझे बताए। यीशु मसीह कह रहा है गवाही दे जिनके रिश्ते लग चुके हैं। परमेश्वर कह रहा है वो 20 लड़का लड़की है ऐसे जो काफ़ी डिप्रेशन में है,
और रिश्ते उनके दहलीज पे आके टूट जाते हैं बार बार। आज परमेश्वर कह रहा है उनके लिए जो रिश्ता आएगा उससे परमेश्वर बांध देगा यीशु मसीह के नाम से, और उससे शादी होगी। मेरे भाइयों, वो बहनें जो ये सोच रही है परमेश्वर आशीष दे रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। परमेश्वर पिता आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं, ताकि आप जैसे भाई और बच सके। और दुनिया में वीडियो फैलेगी तो दुनिया में मिरेकल होंगे, परमेश्वर का नाम फैलेगा, हमारा नहीं। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। जय मसीह की।